डेट करा लेंगे। एक डेट टाइप का फंक्शन होता है, उसको कॉल करके जब अपॉइंटमेंट लेगा वो डेट को स्टोर करेगा और वो डेट को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। एक हम डेट के लिए बना लेते हैं और एक अपॉइंटमेंट डेट के लिए, ठीक। और क्या करते हैं, हाँ ठीक है, बस ये कॉलम और इसको हम लोग इन टाइप की प्राइमरी की बना लेते हैं अपॉइंटमेंट आईडी को, और यहाँ पे सबका वैर करना है। दो डेट क्यों दी है? एक देखो जब भी अपॉइंटमेंट लेगा वो डेट स्टोर करेगा, और एक जो हम इनपुट टाइप से बनाया है वो जब के लिए लेगा वो हम स्टोर किए हैं। समझ में आया? बताओ समझ में आया कि नहीं? कैसे आ गया? ठीक है, अब ये हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और अपॉइंटमेंट अच्छा ये देखो, ठीक है, हम ये कर लिए। अब इसको हम लोग रिमूव करते हैं। अब यहाँ से हम लोग आते हैं, पहले ये चेक करते हैं सारा सिंपलिसिटी काम कर रही है। अच्छा नेम काम कर रहा है, जेंडर नहीं काम कर रहा है, इसका इनिशियल वैल्यू हम लोग शायद सही नहीं दिए होंगे। इनिशियल वैल्यू सेलेक्ट जेंडर ये हमको वैल्यू कॉपी करके और इनिशियल वैल्यू में पास करना होगा। यहाँ पे एरर मैसेज इनिशियल वैल्यू मिलेगा, इनिशियल वैल्यू इक्वल कर देते हैं इसको, ये सही हो गया, ठीक। और क्या है नीचे डिस्मिस के लिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट डिस्मिस, देखो स्पेलिंग मिस्टेक के बाद चेक कर लेना, और इसके लिए भी इनिशियल वैल्यू लगा देते हैं, तो पेस्ट करते हैं। और फिर नीचे क्या है डेट के लिए, तो रिक्वायर्ड फील्ड लगा रखे हैं हम लोग, इस आईडी को दे देते हैं एपी डेट, और इसको डाल देते हैं यहाँ पे कंट्रोल वैलिडेट। अगर हो पाएगा तो ठीक, देखिए इसको कंट्रोल बताइए होगा तो रन टाइम में ले रहेगा। अब उसको रन टाइम तो सारा काम कर रहे हैं, सब सही है, ठीक है। हम लोग वहाँ पे क्रिएट कर लिए, अब हमको ऑन क्लिक इसका जनरेट करना है इवेंट ऑन क्लिक पर न्यू इवेंट, ठीक है। इसका सीएस फाइल है तेरा, अभी ये सब बता देते हैं, हमको ये सब कोई काम नहीं है। और ये रहने देते हैं होम, ये हटाते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले कनेक्शन के लिए अब यहाँ से आते हैं, ये चीजें हमको इंसर्ट का कोई नहीं करना है, बस इंसर्ट को हमें करना है। ये यहाँ पे आते हैं, इस करते हैं और कॉन्टेक्ट फॉर्म से वो बटन क्लिक का भी कोड लेके आते हैं और हम लोग चेंज करेंगे क्वालिटी और ये भी हटा देते हैं। जैसा ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के लिए भी लगाना होगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 के लिए भी लगाना होगा, इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा सिलेक्शन करते हैं। देखो हमको क्वेरी चेंज करना है, हम इस पूरा क्वेरी हटा देते हैं, ठीक। इसी टाइप का खुद का क्वेरी बनाते हैं, एस अब क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, अपॉइंटमेंट एप्पल ए है, एप्पल ए अपॉइंटमेंट हमें वैल्यू, अब वैल्यू कहाँ से दे रहे हैं हम लोग, पहले क्या पहली आईडी क्या होगी, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट होगा,
ये अलग होगा कुछ, देख लेते हैं। यहाँ से आके जो डिजाइन है ये वन Xbox वन है, फिर ड्रॉप डाउन लिख दो है और फिर एक डेट के लिए हम लोग यहाँ आते हैं Xbox वन डॉट एक्स, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं सिंगल कोर्स देन डबल कोर्स देन डबल कोर्स Xbox वन डॉट एक्स। ठीक, अब दूसरी यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे आते हैं डबल कोर्स देन सिंगल कोर्स, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू और फिर कॉमा और इसमें जेंडर आएगा और दूसरे में डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट टू डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट टेबल में क्या था, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसके अंदर आते हैं कॉलम, देखते हैं कॉलम हमें चाहिए जेंडर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा डेट चाहिए। डेट के लिए क्या करते हैं कि एक हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग ले आते हैं, यहाँ पे कनेक्शन ओपन किए, अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग एक बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का डेट इक्वल। अब यहाँ पे क्या करते हैं डेट टाइम नाउ डॉट, ये होता है डॉट डॉट टू और इसमें क्या करेगा, ये क्या करेगा एक डेट, अच्छा हम लोग डेट बना रखे हैं उसका कोई, ये क्या करेगा ठीक है, ये क्या करेगा डेट एक जो भी हमारा जिस टाइम ये अपॉइंटमेंट मिलेगा वो वैल्यू कहाँ उठा करके डेट में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एस पास और ये डेट को हम लोग कहाँ पास कर देंगे, एक फिर से कॉन्कैटिनेट करते हैं वैल्यू और इस डेट को हम लोग सिंगल कोड डबल प्लस डेट पास की और अब हमें अपॉइंटमेंट डेट वाला भी चाहिए। इसके बाद क्या था, इसके बाद था डेट अपॉइंटमेंट डेट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा सिंगल कोड डबल प्लस और यहाँ पे उसका नाम रखते थे एक ही डेट में सेलेक्ट हो रहा है और डॉट वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू उठाने के लिए डॉट वैल्यू करना है। हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेरी के एक्सपोर्ट नॉन क्वेरी इंसर्ट करेगा और ये डिस्काउंट और राइट सक्सेस अपॉइंटमेंट सक्सेस और डाटाबेस की एरर आएगी क्योंकि जो हमारा डाटाबेस का डेट मेथड होता है, डेट प्रॉपर्टी ईयर मंथ और डे में वैल्यू रिसीव करता है। हाँ ठीक जो है, हमारा कैलेंडर लगाए हुए हैं वो डे मंथ और ईयर में वैल्यू डालेगा। अच्छा देख लेते हैं, तो हम ये शुरू कि हमने उसका जो डेटा टाइप है वो हमने वो डेट टाइम दिया नहीं, वो वैर कर दे रखा है, तो हम जैसी वैल्यू देंगे वैसे स्टोर कर लेगा। क्यों, वैर के दे रखा है, हाँ वैर कर दे रखे हैं, तो हम क्या होगा, हम जैसी वैल्यू देंगे वैसा स्टोर कर लेगा, स्टोर करेगा या नहीं, कर लेगा। तो वैर के में कुछ भी डालो तो चलेगा। वही ना, वो तो करना ही चाहिए। और मैंने जो डेट टाइम नाउ यूटीसी नाउ लगाया, ये करंट डेट को उठाएगा ना? हाँ ये करंट डेट को ही उठाएगा, ओके, ये करंट डेट को ही उठाएगा। डेट अब देखते हैं इसको रन करके कि एक बार कंफर्म अपॉइंटमेंट होता है तो डेट जा रही है हमारे एक्सबॉक्स में या नहीं, वहाँ पे डेटाबेस में नहीं।
पे आते हैं, लेकिन जानी तो चाहिए, अगर कोई एरर आता है तो देखते हैं। पेशेंट ने डिसीज और अपॉइंटमेंट कब के लिए है भैया, कोई डेट क्या बता रहा है, नेम और नंबर आपने डेट में लगाया नहीं है, क्या हुआ, मैंने जो अपॉइंटमेंट डेट था ना, हाँ वो स्मॉल था डेटाबेस में स्मॉल था। अच्छा यहाँ पर एपिडेट दे रखे, इसकी आईडी क्या दे रखी है, अच्छा यहाँ पे तो कैपिटल दे रखे तभी तो वो एक्सेस हो रहा है, वरना एक्सेस नहीं होता। तो यहाँ कैपिटल दे रखे और यहाँ पे कंट्रोल दे रखे और लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 ड्रॉप डाउन लिस्ट ये और डेट, ये डेट ही टिक और एक क्या हुआ, डेट डॉट टेक्स्ट नहीं लेंगे भाई, डेट डॉट टेक्स्ट लेंगे, जो अपॉइंटमेंट डेट है उसकी वैल्यू, ये वैल्यू प्रॉपर्टी काम करेगी इसके लिए। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डेट, ये डेट, तो ये डेट को ये करंट डेट उठाया करके और डेट में डाल देगा, और हम ये डेट को हम लोग ए स्मॉल होगा ना, ए स्मॉल होगा, किसको कह रहे भैया बोलो, यहाँ पे ए स्मॉल होगा, नो मैं वहाँ आईडी जो लिख रखी है वही लिखना पड़ेगा, वहाँ तो आईडी कैपिटल में लिए है तो हाँ हाँ यहाँ पे हमने आईडी कैपिटल से बना रखी है, और ये अगर यहाँ पे एरर होता तो ये तुरंत यहीं पे कंपाइल टाइम पे ही एरर देते हैं यहाँ यस मैम, यहाँ सही है तो ये क्या हो रहा है, हाँ जो आप ये टाइप बॉक्स लिए हैं ना, हाँ वहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और उसकी टाइप की वैल्यू डेट दे दीजिए, ठीक है, और इनपुट को कमेंट कर दीजिए, फिर चल जाएगा, एक बार करके देख लीजिए। अरे वो एरर भी तो वो नहीं है, जो एरर आ रहा है वो एरर थोड़ी है, ये बता रहा है कि कॉलम नेम और नंबर अच्छा हम लोग आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किए, वो आईडी भी मांग रहा है, हाँ नंबर से मैच नहीं कर रहे हैं, अपडेट कर दीजिए उसे, वही तो कह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको पहले अपडेट हो जाएगा यहाँ से, ये यस मैम, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन वो एरर भी नहीं है, एरर से देखो प्लस ओके, फिर से देखते हैं अपॉइंटमेंट सक्सेस, बस हम लोग यहाँ से हम लोग 23 ले लेते हैं, इसको ये सारा खाली नहीं हुआ, ये दो खाली हुए, ये दो खाली नहीं थे ना, देखिए ये दोनों खाली नहीं थे, ये आ रहा है यहाँ पे डेटा लेते हैं, सेलेक्ट करेंट डेट लिख करके आई नहीं है, बस ये देखो डेट में क्या आ रहा है, अभी का डेट आ रहा है, अभी का डेट आ रहा है ना, देखो अपॉइंटमेंट डेट हम देखो 23 के लिए थे, लेकिन डेट में क्या उठ जा रहा है, अब अभी का डेट और टाइम सब उठ जा रहा है, सही है,
अच्छा ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब यहाँ अपॉइंटमेंट हमने थायराइड के लिए लिया, हाँ बोलो, टाइम एम में दे रहा है। टाइम एम दे रहा है, मुझे टाइम चाहिए होना चाहिए बहुत सही। टाइम टाइम सही नहीं लेके आ रहा ना, डेट सही लेके आ रहा, टाइम सही नहीं लेके आ रहा, टाइम सही नहीं है वो। टाइम सही नहीं है। तो अच्छा डेट सही आ रहा है ना, अभी हम लोग काम करते हैं, इसके लिए हो सकता है यहाँ पे ना कोई और फंक्शन होगा, जो जो यहाँ कौन सा फंक्शन है, वीडियो बनाओ, मुंबई दिल्ली और गुजरात वाला उठाइए, वह पे चलेगा वो। कौन सा वाला, मुंबई दिल्ली और गुजरात का जो एक आता है टाइम वाला, वही चल जाएगा। थोड़ा इसमें भी ध्यान नहीं देते, लेकिन उनका हम सही ठीक करवा देंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये कौन सा वीडियो, ये टाइम उठा रहा है, लेकिन वाला टाइम चल जाएगा। कौन सा वाला, ये टाइम मतलब डेट तो सही उठा रहा है, लेकिन टाइम, चलो अच्छा इसको देख लिया जाएगा, क्या दिला देना, नहीं तो हम भूल जाएंगे बताना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हम लोग ये करते हैं, जब भी जैसे एक अपॉइंटमेंट ले लिया, अब इसका अपॉइंटमेंट कंफर्म कौन करेगा, एडमिन करेगा, क्यों एडमिन करेगा, तो एडमिन कोई इसको डॉक्टर भी देगा और अपॉइंटमेंट कंफर्म करेगा, ठीक। तो अभी इसका स्टेटस क्या है, जब ये अपॉइंटमेंट लिया, अगर अपना स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है, मतलब हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे चेक स्टेटस नाम से भी एक उसका पेज बना देंगे डैशबोर्ड, वो स्टेटस चेक करेगा, तो क्या उसको आना चाहिए, पेंडिंग आना चाहिए, क्योंकि अभी अभी ये किया और उसको पेंडिंग आना चाहिए, मतलब हमें एक कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और उसका बाय डिफॉल्ट जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो पेंडिंग रखेंगे। और जब एडमिन क्या करेगा, उसको जब कोई डॉक्टर अलॉट करके उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ये डॉक्टर तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम इस डेट को आ सकते हो चेकअप कराने, तो वो क्या होना चाहिए, स्टेटस जो पेंडिंग था उसको क्या होना चाहिए, वो अप्रूव हो जाना चाहिए, और उसको एक डॉक्टर भी अलॉट कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो कॉलम और ऐड करेंगे, एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटस का जो कि बाय डिफॉल्ट पेंडिंग होगा, जब उसको एडमिन डॉक्टर अलॉट करेगा, तो डॉक्टर कॉलम में डॉक्टर आ जाना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर अलॉट है, और उसका स्टेटस अप्रूव दिखना चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये चेक करेगा तो उसको पेंडिंग दिखेगा, तो पेंडिंग नाम का कोई कॉलम नहीं क्रिएट किए हैं, तो हम लोग एक कॉलम इसमें ऐड कर देते हैं। तो न्यू क्वेरी पे आते हैं, न्यू क्वेरी पे आते हैं, और हम लोग कैसे कॉलम ऐड करना सारे लोग को आता है कि भूल गए, देखो यहाँ पे बात करते हैं, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम क्या था, अपॉइंटमेंट, ऐड के बाद कॉलम नेम स्टेटस इसमें क्या है, और ये वैर क्या टाइप का होगा, ठीक है मेरा वैर क्या मैंने बना रखा है, पेंडिंग और अप्रूव डिक्लाइन यही होगा, ये तीनों कितना इसमें, और इसको नल टाइप बना देते हैं, वो ठीक है। और यहाँ पे हमें देना होगा जो डिफॉल्ट होगा, जो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग आना चाहिए, वो क्या होता है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम कोई दे दो ई टाइप का, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, पेंडिंग, तो डिफॉल्ट रखते हैं पेंडिंग, सही हो, डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो हम देंगे पेंडिंग, और यहाँ पे आते हैं विथ वैल्यू, इसको ऐड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब ये देखो कंस्ट्रेंट नेम, डी नाम का जो है वो कंस्ट्रेंट नेम बनाया है, मतलब हम लोग जो कॉलम ऐड कर रहे हैं ना, उसमें बाय डिफॉल्ट जब भी कोई अपॉइंटमेंट लेगा तो उसका जो स्टेटस होगा उसमें उस कॉलम के वैल्यू में जो कॉलम होगा उसका वैल्यू हमेशा पेंडिंग होगा, इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक। अभी अगर ये डेटा देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम अपॉइंटमेंट, अभी डेटा देखते हैं तो क्या होगा, अब देखो इसका क्या स्टेटस आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। अब हम लोग
अभी यूजर डैशबोर्ड पे क्रिएट करेंगे, चेक योर स्टेटस करके ऐसा पेज क्रिएट कर देंगे, और जब वो अपना नाम डालेगा, पेशेंट नेम डालेगा। अभी यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा मसला होगा इधर उधर, तो बताते वो उसका सॉल्व होगा। अपना नेम डाल के अपना स्टेटस चेक करेगा तो उसको पेंडिंग दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने एडमिन जो नहीं क्रिएट किया और एडमिन से हमने इसको कोई डॉक्टर अप्रूव नहीं किया। एक डॉक्टर को भी कॉलम ऐड करते हैं, आइटर टेबल अपॉइंटमेंट ऐड कॉलम में क्या होगा, डॉक्टर, और ये भी होगा वेरीफाई टाइप का, वेरीफाई कुछ भी डाल देते हैं, डॉक्टर का नाम होता है, ठीक, ये ऐड करते हैं, ठीक, ये भी ऐड हो गया। अभी देखो, जब भी ये क्या करेगा, अभी स्टेटस चेक करेगा तो डॉक्टर वाला खाली आएगा भाई, इसको डॉक्टर कोई अलॉट नहीं है और इसका स्टेटस पेंडिंग शो करेगा। जब एडमिन इसको डॉक्टर अलॉट करेगा तो यहाँ पे डॉक्टर के पास हम लोग अपडेट कर देंगे। क्या अपडेट करेंगे, जो एडमिन डॉक्टर इसको अप्रूव करेगा वो हम यहाँ डॉक्टर का नाम अपडेट करेंगे और ये स्टेटस उसको अप्रूव दिखा देंगे। और जब भी यूजर अपना नेम एंटर करेगा और अपना स्टेटस चेक करेगा तो उसको ये दिखेगा कि हाँ, हमको ये डॉक्टर अलॉट हुआ है और हमारा स्टेटस अप्रूव हो चुका है, और इस डेट पर जाके हम इस डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इतना काम रहने देते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तो अभी 1 घंटा हो गया, अभी 1 घंटा भी नहीं, 20-40 मिनट पड़ा है। अब हम लोग एडमिन टेम्पलेट बनाते हैं, एडमिन टेम्पलेट। ठीक है, तो हम लोग पेशेंट पे काम करना रहने देते हैं और इधर भी आते हैं, ये सब भी बंद कर देते हैं और हमें बनाना है एडमिन लॉगिन। पहले हम लोग बनाएंगे एक एडमिन लॉगिन। वेब फॉर्म क्रिएट करो, यहाँ पे एडमिन लॉगिन। और एडमिन लॉगिन कैसे करता है, हम एक टेबल बनाएंगे डेटाबेस में एडमिन लॉगिन का, और उसमें एक आईडी ऐड कर देंगे, एक पासवर्ड ऐड कर देंगे। और वही क्या करेंगे, हम अपने जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता है उसको हम दे देते हैं। जब भी उसको एक URL दे देंगे और आईडी पासवर्ड दे देंगे, वो जाएगा ब्राउजर में, वो URL टाइप करेगा और उसको दो क्या मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, एक आईडी का, एक पासवर्ड का। उसमें जो हमारा दिया हुआ आईडी टाइप करेगा, पासवर्ड टाइप करेगा, तब उसको डैशबोर्ड मिलेगा। तो हम लोग जो एडमिन का लॉगिन है वो बहुत सिंपल से बना रहा है, तुम लोग अच्छा बना सकते हो। हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 5 रो ठीक है, 3 कॉलम, इसको 5 में देते हैं और ऐसे भी करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं एडमिन लॉगिन। करते हैं यहाँ पे आईडी और यहाँ पे पासवर्ड। और यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन। देखो हम बहुत सिंपल से क्रिएट कर रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा स्टाइल वगैरह लगा देना, कलर वगैरह, या तो वही करना, फॉर्म कहीं से कॉपी करके यहाँ पे कर देना, जो भी लिंक वगैरह लगा कर। और यहाँ पे आते हैं बटन किस टाइप का होगा, एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट लॉगिन बना लेते हैं। प्रॉपर्टी, चलो लास्ट टाइम में टाइम बचेगा तो इसको हम करवा देंगे। मैम ये आप करवा दीजिए, कल संडे आराम से कर लेंगे यहाँ पर। तो अच्छा से क्रिएट कर लोगे ना, मतलब जैसा अच्छा सा, मतलब जो भी देखो यहाँ पे तुम्हारा हमने जो पेज एडमिन लॉगिन को बनाया है वो मेन पेज पे बनाया है, मतलब देखो किसी फोल्डर के अंदर नहीं है। लॉगिन एडमिन लॉगिन का पेज देखो यहाँ है, मतलब जो CSS इधर सारे पेजेस पे, होम पेज पे और तुम्हारे कॉन्टेक्ट पे काम करेगा ना, सारा इस पेज पे भी काम करेगा। तो वहाँ से चाहते हो हेडर यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लॉगिन पे आते हैं, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, वही हमें पहले क्या चाहिए भैया, हमें पहले चाहिए ये क्लास, ये हमें चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग एडमिन लॉगिन, ठीक। और क्या चाहिए, और हमें चाहिए कनेक्शन ओपन करना, ये भी चाहिए। यहाँ पे आते हैं, कनेक्शन ओपन करना भी पड़ेगा, और इसका नेम स्पेस जो भी, और इसका भी नेम स्पेस,
लॉगिन का कोड कहाँ से मिलेगा? लॉगिन से मिलेगा ना, लॉगिन उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखो लॉगिन यहाँ से पूरा उठा लो, यहाँ कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पहले एडमिन बना लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग कॉलम चेंज करेंगे। एक टेबल फिर से क्रिएट करें। ज़्यादा नहीं हो रहा है, नहीं मत करना, हाँ मत करना। आईडी पासवर्ड और आईडी हम वेर करके रखेंगे, थोड़ा हार्ड पासवर्ड रखेंगे, वेर कर दीजिए और पासवर्ड वेर करें। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे करते हैं एडमिन लॉगिन। एडमिन आईडी पासवर्ड भूल जाना, यहाँ से आके देख जाना। सेव हो गया, यहाँ से देखिए इसको क्लोज करते हैं। एडमिन नहीं, इसमें आते हैं एक आईडी और पासवर्ड अपडेट कर लेते हैं। आईडी रखते हैं एडमिन और पासवर्ड क्या रखते हैं? एडमिन 1 2 3 रखते हैं। और क्या कौन सा टाइप करने वाला है करते हैं, ये सेव हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, क्वेरी क्या बनेगी? सेलेक्ट ईमेल, जो हमारा यहाँ पे आईडी कॉलम है, आईडी पासवर्ड फ्रॉम रजिस्टर टेबल, ये होगा एडमिन। एडमिन सही लिखा हुआ है, एडमिन लोगों से लिखा हुआ है। वेयर ईमेल, ईमेल नहीं, यहाँ पे आईडी होगा, आईडी को टेक्स्ट बॉक्स में जो डालना है एंड पासवर्ड को टेक्स्ट बॉक्स में डालना है। अगर मिल रहा है तो यहाँ भी सेशन सेलेक्ट कर रखते हैं नेम से, तो यहाँ पे एडमिन नेम कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे एडमिन नेम कर देते हैं। और यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, फोल्डर के अंदर जाएगा, तो हम लोग यहाँ से सीधे डाल देते हैं एडमिन फोल्डर, एडमिन, और यहाँ पे एडमिन का होम पेज, एडमिन होम पेज बना लेते हैं। ठीक, और नहीं तो एक वैलिड आईडी पासवर्ड। अब देखो ये यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं, इसको रन करते हैं। अब अगर ये सबमिट करेगा तो हम लोग देखो वो नहीं लगाया, रिक्वायर्ड फील्ड अगर नहीं लगाए हैं तो सीधे सबमिट करेगा तो उसको वो नहीं मिलेगा, वो सीधे कहेगा कि इनवाइट आईडी और पासवर्ड। ठीक, मतलब ये सीधे नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हम एडमिन डालते हैं और पासवर्ड कोई और डालते हैं। जैसे टेक्स्ट मोड नहीं लगाया हमने, तो भी इनवाइट आईडी और पासवर्ड बता रहा है, अगर हम सही पासवर्ड डालते हैं, एडमिन 1 2 3 लॉगिन करते हैं। अब कहाँ गया? एडमिन के अंदर एडमिन होम पेज पे गया, जो कि हमने क्रिएट ही नहीं किया, अब क्रिएट करेंगे। अब इसका काम करना, ठीक, यहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट करो। अभी यूजर जोन क्रिएट किए, अब हम लोग एडमिन जोन बना रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं एडमिन फोल्डर। ठीक, इसके अंदर क्या करेंगे, एक पहले हम लोग एडमिन का भी मास्टर पेज क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे आ जाओ मास्टर पेज शीर्षक का, और यहाँ पे रखो मास्टर पेज एडमिन मास्टर पेज, एडमिन मास्टर पेज। सेलेक्ट मास्टर पेज नहीं होगी, ये हमारा एक अलग ही मास्टर पेज होगा। मास्टर पेज क्रिएट हो गया। अब इसमें से हम लोग एक होम पेज बना लेते हैं, एडमिन का होम, ऐड आइटम, मास्टर पेज चाहिए, वेब फॉर्म चाहिए, वेब फॉर्म क्या चाहिए, एडमिन, एडमिन का होम पेज। और देखिए सेलेक्ट मास्टर पेज कौन सा सेलेक्ट करना है, इस बार एडमिन के अंदर जाओ और एडमिन मास्टर पेज। ठीक है, अब क्या करना है, हमको एडमिन के अंदर डिजाइन करना है, तो एडमिन का हमें क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, एडमिन का टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा, इधर वो वगैरह से नहीं मिलेगा, ये हमारे पास जो है हम सबको दे देंगे, ले लेना सारे लोग। पहले हम दिखाते हैं टेम्पलेट कैसा है। बहुत सिंपल टेम्पलेट है, एडमिन का टेम्पलेट एक्चुअली ना जहाँ भी डाउनलोड करने पे मिल नहीं रहा था, सही से मिल नहीं रहा था, मतलब आईडी वगैरह क्रिएट करने को बता रहा था, मेरे पास बड़ा टेम्पलेट वो डाउनलोड नहीं किया था, कहाँ से एक बार डाउनलोड किए थे वो हमको किया था डाउनलोड, और यहाँ से फोल्डर है,
स्टार्ट बूटस्ट्रैप सब एडमिन इसको हम लोग कॉपी करते हैं ये, और इसको हम लोग स्टॉप करते हैं। ये देखो हम लोग एडमिन का डैशबोर्ड कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ये रहा, यहाँ ओपन करते हैं। देखो इसके अंदर तुमको 2 डैशबोर्ड स्टार्ट किए, एडमिन डैशबोर्ड, और यहाँ पे अगर इस इंडेक्स पेज को रन करते हैं, तो इसी को इंक्लूड कर लेते हैं, वो सपोर्ट बस हमारे डिटेल्स में आ जाए। तो देखो ये एडमिन का टेम्पलेट है, और हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेन्यू बार है वो साइड में बनाएंगे, और मेन्यू बार को खोलेंगे तो वो हमारे ये जो खाली स्पेस है यहाँ दिखेगा, जो खाली स्पेस है यहाँ पे दिखेगा, और जो हम लॉगिन करके जिस आईडी से आ रहा है वो आईडी हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ से लॉग आउट जैसे हटा देंगे, लॉग आउट भी कर सकते हैं, अभी तो लॉग आउट नहीं होगा। इसके अंदर जो पेजेस क्रिएट है, अच्छा इसके अंदर देखो लॉगिन फॉर्म क्रिएट है, यही एडमिन का लॉगिन बना देना अच्छा से, ये ले जाना कॉपी करके और ये बना सकते हो। सेट हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसका कोड देखते हैं, सारे लोग ये ले लेना मेरे से। अच्छा इसके डिस्क के अंदर जाते हैं, इसके अंदर तो शायद इंडेक्स पे, अच्छा ये इंडेक्स पे इसको रन करते देखते हैं कि अलग होता है, एक ही गूगल ये भी शेयर दिख रहा है, ये भी इस तरह बना रहा है, ये हट जा रहा है, ये शो हो रहा है। ऐसे हम लोग एडमिन का टेम्पलेट बनाने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, कोड लेके आते हैं, कोड चाहिए। देखो हम लोग पहले ये तीनों यहाँ पे कॉपी करना, ये एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आना, ये जो डिस्ट फोल्डर है इसके अंदर आना, इसके अंदर देखो सारे पेजेस हैं, तो इसको ओपन करना, ये तीनों फोल्डर को कॉपी करना, और ये कॉपी करके कहाँ रखोगे, ध्यान से, हमें मेन प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें एडमिन पे काम, एडमिन फोल्डर के अंदर काम करना है, तो एडमिन फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। ठीक, पेस्ट हो गया। अब हमको लिंक मिल गया, CSS मिल गया, इसके अंदर इमेजेस वगैरह वो मिल जाएगा। अब हमें कोड चाहिए बस। अब देखो कोड आते हैं इंडेक्स, ओपन विद एडमिन टेम्पलेट होता है वो सही से इंटीग्रेट देख सकते हैं। देखो ये हेड के अंदर मेटा टैग, ये पूरा कॉपी करते हैं, ये हेड के अंदर होता है, हेड के अंदर आते हैं, ये टाइटल हटा देते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। टाइटल इसमें मिल गया, डैशबोर्ड एडमिन ये सब हटा देते हैं, एडमिन डैशबोर्ड आना ठीक, और हम लोग यहाँ से आते हैं, नीचे लिंक बना हुआ, नीचे भी लिंक, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का पूरा टैग लेके आते हैं, ये स्क्रिप्ट का कॉपी करके हम लोग लेके आते हैं, कॉपी के पहले फॉर्म से। अभी हमें क्या करना है, बीच का सारा कोड, बीच का सारा कोड ये। अच्छा देखो यहाँ पे बॉडी में क्लास लगाया हुआ है, सब नैब जो भी लगा हुआ है, इसको उठाओ अपने बॉडी में लगा लो, क्योंकि हमें जो भी पेज ओपन करना है, जो स्पेस था ना उसी में ऐड करना है। तो हमें जब बॉडी को फिक्स करेंगे तो ये क्लास अपने यहाँ पे लगा दो, बाकी सब कोड। अब आते हैं, ये नैब से नैब कॉपी करके, नेब बार जो बना हुआ नैब से नैब कॉपी के लिए पूरा कॉपी करके समझ जाते हैं, देखते हैं जैसा आएगा, फिर उसके बाद इसका एडिटिंग करेंगे। अच्छा देखो ये और ये ये इसका
और हम लोग फॉर्म खोलकर आते हैं, ये बॉडी के ये यहाँ पे पेस्ट और फिल्टर रहेगा ना, फिल्टर इसके नीचे है, ये फिल्टर को कॉपी करते हैं इस डीप के अंदर से ये डी हटा देते हैं, ये हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसकी। और क्या मेन टैग होता है, मेन टैग होता है, ये मेन को हम उठाते हैं यहाँ पे इस फॉर्म के बीच में यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं। मेन टैग के अंदर ये डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, डैशबोर्ड ये अगर चाहते हो तो ये सब जो डैशबोर्ड नहीं यहाँ पे पेज जो भी डेटा हो वो अलग अलग लिखना है, इसको नहीं लिया। अब इसको होम पेज से रन करते हैं, एडमिन के होम पेज में देखिए सही आया है नहीं, सही है, ठीक है। अगर यहाँ से हम बताते तो ये हट जाएगा, करेंगे डन को तो ये सब पेजेस अपने पेजेस से लिंक करेंगे। अभी जो HTML से लिंक है तो इसको मिल नहीं रहा है, लेआउट के अंदर भी ये सब HTML से लिंक है, मैं ये पेज करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम लोग जब लॉगिन करके आ रहे थे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे नॉट रिसोर्सेज फाउंड से लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करेंगे, पेज मिला इसको, एडमिन के अंदर admin.ax देखो यहाँ आ गया, लेकिन जिस आईडी से लॉगिन करके आ रहा था, जैसे हम लोग यूजर पैनल बनाए थे, जिस आईडी से वो लॉगिन करके आ रहा था वो काम हमको यहाँ भी करना है कि एडमिन से लॉगिन करके आए वो हम यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में दिखा देते हैं कॉर्नर में। तो कैसे दिखाएंगे, मास्टर पेज से हमें कोड करना होगा, मास्टर पेज के अंदर जाते हैं, देखते हैं ये जो भी आइकन्स लगा हुआ है ये कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ आइकन्स लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है वो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, यूजर्स टेबल, ये लॉगिन रजिस्टर फाइल नहीं है, लॉगआउट आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था सेटिंग्स रजिस्टर और लॉगआउट, इसको आ रहा था ये डेटा ना, ये सेटिंग रजिस्टर लॉगआउट, तो हम सेटिंग रजिस्टर हटा देते हैं, हमको लॉगआउट रखते हैं, लॉगआउट करने के लिए तो ये लॉगआउट करने देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये यही आइकन तो लगा हुआ है यूजर, यही आते हैं, इसके अंदर हम लोग रजिस्टर से करते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट क्या करवाना है इसको, यहाँ पे वेलकम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सेशन में क्रिएट करो, इसके अंदर सेशन में क्या रहता है, एडमिन नेम से ना, एडमिन सही है, जो होना चाहिए करते हैं इसको लॉगिन 20 मिनट तो नहीं हुआ लॉगिन किए हुए, तो अभी तो सेशन जनरेट एक्सपायर नहीं हुआ।
देखो यहाँ पे आ रहा है वेलकम एडमिन का तैयार करना है। रिकॉर्डिंग कर रही हैं ये आई थी देखिए सारे हो गए। इसके अंदर रिस्पॉन्ड राइट वेलकम सेक्शन एडमिन नेम फिर ये रोल है। यहाँ से बताओ ये पूरा कंट्रोल कौन नहीं आ रहा है? अरे भैया अभी बस लॉगिन लॉगआउट चल रहा है, कुछ समझने की बात ही नहीं है, कहाँ से समझना है? अब आ रहा है वेलकम एडमिन। ये बार बार चला क्यों जा रहा है मैम? नहीं अभी नहीं जाएगा, देखते हैं। चला गया? नहीं अब नहीं जाएगा, वो हम लोग एंकर उसके पहले लगा देते थे इसलिए चला जा रहा था, अभी ये सही आ रहा है। अब लॉगआउट करेंगे तो क्या होगा? लॉगआउट पे जाना चाहिए, तो लॉगआउट पे यहाँ पे जा रहा है, लॉगिन HTML पे जा रहा है, तो चलिए क्या करना होगा? तो हम लोग अच्छा ठीक है लॉगआउट बाद में देख लेंगे कि कर दे अभी रहने दीजिए मैम। बताओ और आगे बताएं। नो मैम। वो ज़्यादा हो गया? यस मैम कर दीजिए। कुछ हुआ नहीं? अच्छा ठीक है। और एक हम अभी यूजर पैनल पे आ जाओ, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे आओ। मैम अब रहने दीजिए, मत दिखाइए, बहुत देख लिए 1 घंटे से, रहने दीजिए। ओवर हो रहा है। अब ओवर हो रहा है? काम तो कुछ नहीं हुआ, केवल अपॉइंटमेंट को इंसर्ट किया अभी। वो एरो से कॉपी करते करते सब। मैम बहुत कॉपी करते करते उसका टाइम लग गया, बनाते बनाते कितना टाइम लग जाएगा? अब हम लोग को भी कॉपी करने का टाइम दीजिए। अच्छा ठीक है तो बस करते हैं, बनाना तुम लोग को ही है। मैम हो जाएगा। इसे भेज दीजिए जो डैशबोर्ड का टेम्पलेट है। इसी चैट बॉक्स में भेज दे क्या? चैट बॉक्स में वो अटैचमेंट करने का ऑप्शन नहीं देता है। नहीं है ना? वो उसमें नहीं आएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा व्हाट्सएप कर दें? हाँ यहाँ से तो ऑप्शन नहीं है। चलो जितने लोग यहीं पे हो लेके जाओ हमसे, जितने जो लेके जाएगा वो सबको देगा और क्या। मैम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए हमारा। अच्छा ठीक है, देखते हैं व्हाट्सएप हो जाता है कि नहीं। हो जाएगा, फोल्डर है ना? मैम हो जाएगा, जिस फाइल से कर दीजिएगा हो जाएगा।